हरिओम। आज हम सत्य के बारे में बात करेंगे, झूठ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात है कि जो सत्य नहीं है वह सभी झूठ है। अब सत्य क्या है? सत्य की परिभाषा वह है जो बदलता नहीं है, वही सत्य है। तो समय के साथ में जो नहीं बदलता है वह सत्य है। और चूंकि स्वयं समय खुद बदलता रहता है, इसलिए सत्य समय के ऊपर होना चाहिए और ऊपर ही होता है। सत्य वह है जो बदलता नहीं है। तो जो कुछ भी हम देखते हैं, सूरज, चांद, पृथ्वी, पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव, वो सभी असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि ये सभी बदलते रहते हैं। कहते हैं, वैज्ञानिकों ने कहा है कि सूर्य का तापमान हर वर्ष कुछ डिग्री घटता है। तो एक समय ऐसा आएगा, चाहे वह समय कई करोड़ों अरबों सालों में हो, लेकिन अगर यही घटने की रफ्तार रही, तापमान के घटने की रफ्तार रही, तो एक दिन सूर्य बिल्कुल ठंडा हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। तो उससे सारी पृथ्वी वगैरह सब खत्म हो जाएगी। तो इसलिए सूर्य सच नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी अपना तापमान घटा रहा है। इसी तरह विश्व की सब चीज़ें, पृथ्वी भी घिसती है, समंदर बर्फ पिघलती है, पेड़ पौधे उगते हैं, बड़े होते हैं, मुरझा जाते हैं, मर जाते हैं, खत्म हो जाते, सूख जाते हैं। इसी तरह मनुष्य भी पैदा होता है, बड़ा होता है और अंत में खत्म हो जाता है। तो ये जो कुछ चीज़ें दिखती हैं हमारी इंद्रियों द्वारा, वो सभी सत्य नहीं है। क्योंकि सत्य परिवर्तनशील है, अपरिवर्तनशील है। सत्य कभी बदलता नहीं है, सत्य स्थिर है। और अब हम आम अपने जीवन में सत्य के बारे में बताएं कि सत्य जैसे समय के साथ कुछ घटना घटी, जैसे समय को हम भूतकाल में, वर्तमान काल में और भविष्य काल में कहते हैं। वर्तमान काल जो अभी है हमारे पास में क्षण, वो वर्तमान है। जो कल बीत चुका उसको हम भूतकाल कहते हैं, और जो कल आने वाला है उसको हम भविष्य कहते हैं। तो वर्तमान में कुछ घटा या भूतकाल में कुछ घटा, तो वर्तमान में कुछ घटा, अगर उसको भविष्य में ऐसा कैसा हमने नहीं कहा तो वो तो झूठ है ही है। और जैसे भूतकाल में कुछ घटा, कल हम सिनेमा गए मान लो, और हमारे अभिभावक ने, हमारी माता ने पूछा कहाँ गया था, तो हमने सत्य नहीं कह के हमने कह दिया हम हमारे दोस्त के यहाँ होमवर्क कर रहे थे। तो ये तो झूठ है ही है, क्योंकि जो घटा था वो हम सिनेमा गए थे, और माता के पूछने पे, चाहे कोई कारण हो, चाहे डर हो, चाहे कोई कारण हो, तो हमने उसको सही नहीं कहा। तो वो तो झूठ है ही है, असत्य है ही है। लेकिन अगर हम कुछ वर्तमान में कहते हैं कि मैं कल शाम को 5 बजे आपसे वहां मिलूंगा, आप हमारा भरोसा करके वहां पहुंच जाते हैं, मैं शाम को 5 बजे नहीं पहुंच पाता हूं, तो आप हमारा इंतज़ार करेंगे, 5 बजे तक इंतज़ार करते हैं, आप मैं नहीं आया, आपको थोड़ी चिंता होगी, आप सोचेंगे ट्रैफिक हो गया होगा, सोचेंगे कहीं एक्सीडेंट नहीं हुआ होगा, सोचे कुछ चिंता होगी, 5:30 बज जाएगी, 6 बज जाएगी, फिर भी मैं नहीं आता हूँ। और ना मेरा फ़ोन आता है कि मैं इस तरह से परिस्थिति में फंस गया हूँ, मैं भूल गया, उस चीज़ को मैं भूल गया जो मैंने कहा था, और मैं उसको नहीं निभा पाया। तो
आखिरकार घंटा भर इंतजार करने के बाद में वह व्यक्ति यही कहेगा कि उसने हमको चक्कर दे दिया, उसने हमको धोखा दे दिया, वह झूठ बोल गया। तो ये विश्वासघात हो गया। अगला आदमी हमारे पे विश्वास करके वहां पहुंचा 5 बजे, हम न पहुंच पाए, चाहे कारण कुछ भी हो, हम साइकिल पंचर हो गई हो, हम ट्रैफिक में फंस गए हों, हम बीमार हो गए हों, कोई भी कारणवश हम नहीं पहुंच पाए, घर में कोई एक्सीडेंट हो गया हो, बीमार हो गया हो, अस्पताल जाना हो, कोई भी कारण हो, लेकिन हम अपना कहा हुआ नहीं कह पाए, तो वह भी 5 बजे तक तो सही था, लेकिन 5 बजे के बाद में वो झूठ बन गया। हमारी संस्कृति इतनी महान और ऊंची है, जहाँ कहा गया रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। जब हम अपना वचन नहीं रख पाते हैं तो संस्कृति तो कहती है हमारा प्राण चला जाए, लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए। मतलब हम किसी भी हालत में हमारे वचनों को निभाएंगे, हमने जो कहा है वो करेंगे, या फिर हमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम सह कह सकेंगे हम नहीं करेंगे, हम नहीं कर सकते हैं, हम नहीं करेंगे, हमको उस जगह जाना है, हम उस दिन शहर के बाहर होंगे, आपसे नहीं मिल सकते। तो सत्य बोलना हमेशा लाभदायक होता है। क्या लाभदायक है? सत्य बोलने से हम पे लोग भरोसा करेंगे, हम पे विश्वास करेंगे, सत्य बोलने से हमारी कदर करेंगे, हमारी इज्जत करेंगे, हमसे लोग प्रेम करेंगे। अरे ये तो हमेशा सही बोलता है, इसका कहना तो सही होगा। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आप ज्ञानी बुद्धिमान वगैरह होंगे तो भविष्य की बात कभी नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आपने कुछ कह भी दिए तो अगर आप हमेशा सत्य बोलते हैं तो प्रकृति की सारी शक्तियां आपके उस कहे हुए को घटित करने में लग जाएगी। वो घटना घट जाएगी, और वही भविष्यवाणी है एक तरह से कहना। और ये एक मैथमेटिक्स का या स्टैटिस्टिक्स का नियम है कि एक घटना अगर बार बार घटती है तो दूसरी बार भी उसके घटने की संभावना बहुत ज्यादा है। जैसे सूर्य रोज उगता है, तो हम आज कह सकते हैं कि कल भी सूर्य उगेगा, और वो उगेगा क्योंकि जब से हमने देखा है कई सालों से सूर्य हमेशा ही उगता है सुबह, तो कल भी सुबह उगेगा। वो बात और है हम उसको देख पाए ना पाए, बादल आ जाए ना देख पाए वो बादल, लेकिन सूर्य जरूर उगेगा। तो हमारे हमेशा सत्य बोलने से लोग हमारा विश्वास करेंगे। कई लोग हमको कहते हैं आप हमको विश्वास नहीं करते, तो विश्वास कभी किया नहीं जाता, विश्वास तो स्थापित किया जाता है। अगला वाला आदमी अपने कर्म से, अपने व्यवहार से, अपनी आदतों से वो हमेशा सत्य बोलता है, और सत्य जो बोलता है करता है, उससे दूसरा आदमी उसका विश्वास कर लेता है। तो सत्य के ऊपर थोड़ा संक्षिप्त में यही कहूँगा कि हमें हमारे जीवन में हमेशा सत्य बोलना चाहिए। मैं ऐसी कोई परिस्थिति देख नहीं सकता, सोच नहीं सकता जिसमें मनुष्य को सत्य ना बोला जाए, जिसको मनुष्य सत्य ना बोल सके, क्योंकि सत्य बोलने का तो परिणाम ही और है। हमारे उपनिषदों में कहा गया है कि जो आदमी हमेशा सत्य बोलता है, उपनिषद में एक जगह आता है कि एक चोर था, उसने चोरी की और पुलिस वालों ने पकड़ लिया और उसको पीटा। बोला तूने चोरी की? बोला मैंने चोरी नहीं की। फिर पीटा, बोलता मैंने चोरी नहीं की। हर समय पीटते 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 वो आदमी मर गया, लेकिन मरते दम तक वो यही कहता गया कि मैंने चोरी नहीं की, हालांकि सत्यता में, वास्तविकता में उसने चोरी की थी। तो उपनिषद कहते हैं कि वह मनुष्य मर गया, उसकी डेथ हो गई, वो ही इज डेड। अब दूसरा आदमी पुलिस वाले ने पकड़ा जिसने चोरी नहीं की थी, उसको भी पीटा और
वो बोलता मैंने सरकार चोरी नहीं की, हजूर मैंने चोरी नहीं की, पीटता गया, पीटते पीटते वो भी मर गया। लेकिन सत्य के ऊपर अटल रहा, अडिग रहा और उसने यही कहता गया कि मैं चोरी नहीं की। तो उपनिषद कहते हैं कि वह आदमी मरा नहीं, उसका मोक्ष हो गया। तो सत्य बोलने से कई फायदे हैं और सत्यवान हरिश्चंद्र की कथा आपने सुनी ही होगी। और इसी तरह आजकल के लोग भी कहते हैं बड़ा सत्यवादी हरिश्चंद्र बन रहा है, बड़ा सत्यवादी हो रहा है। तो हमें हमारे जीवन में सत्य हमेशा बोलना चाहिए, हर समय सत्य बोलना चाहिए। और सत्य को याद रखना सत्य की परिभाषा है जो स्थिर रहता है, जो कभी दिखता नहीं, जो कभी बदलता नहीं है। तो आज सत्य पे इतना ही संक्षिप्त में कहेंगे और अगली समय हम अपन किसी और बात पे चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। ओम हरि ओम।